करते हैं कि कल 15 दिसंबर को पूरे 24 जिले से सभी कोई अपने अपने कंबल, अपना नाश्ता पानी का व्यवस्था लेकर के पूरे राज्य के छात्र कल रांची आएंगे 15 तारीख को। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर पूरा राज्य में उबाल मचा हुआ है और इस गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हुआ गड़बड़ी सीजीएल में, उस गड़बड़ी को ख़त्म करने के लिए छात्र जो है वो 15 तारीख से पूरा जेएसएससी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ रहे हैं। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए। लेकिन यहाँ पर आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, डैमेज करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने सीआईडी को जांच करने के लिए आदेश यहाँ पर दे दिया है। तो देखते हैं कि इस आदेश में उन्होंने क्या क्या कहा है, सारे चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सीआईडी और सीबीआई में क्या डिफरेंस है। जो कि सीबीआई की मांग की जा रही है कि पहले आप एग्ज़ाम को रद्द कीजिए, उसके बाद सीबीआई जांच के लिए इसको आदेश दिए ताकि जो भी दोषी है उसका पर्दाफाश, उसका सफाया किया जाए और जेल के अंदर उसको भेजा जाए। तो देखते हैं कि इनके आदेश में क्या उन्होंने बताया कि संयुक्त स्तरीय परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को सीआईडी को जांच कराए जाने संबंधी आदेश का कॉपी सौंप दी। इसके साथ जेएसएससी द्वारा कराई गई जांच में मिले तथ्यों की भी जानकारी दी है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जेएसएससी ने इतना हरामी है जेएसएससी ने कि रिजल्ट भी जारी कर दिया। जिस समय आंदोलन हुआ था, आंदोलन होने के बाद जेएसएससी के अध्यक्ष और सचिव ने कहा था कि जब तक इसका केस कोर्ट में रहेगा तब तक इसको जारी नहीं किया जाएगा रिजल्ट को, लेकिन जेएसएससी के सचिव है वो जारी कर दिया है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को 16 से 20 दिसंबर तक प्रमाण पत्रों की जांच कराने का समय दिया। इस दौरान अभ्यर्थी सर्टिफिकेट जांच नहीं करा पाएंगे और उसके लिए यदि आप 16 से 20 दिसंबर तक नहीं करा पाते हैं तो आपके लिए वह एक अलग से समय 26 और 27 दिसंबर रखा गया है। कुल 2025 पदों के लिए 21 और 22 सितंबर को राज्य में 823 परीक्षा केंद्रों पर 3,000 लाख में परीक्षा दी है। अभ्यर्थी ने पेपर लीक सहित कई गड़बड़ियां का आरोप लगाया था, लेकिन जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि परीक्षा केंद्रों पर पेपर सील टूटे होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। रोल नंबर के सीरियल में भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कॉपियां की जांच भी सीसीटीवी की निगरानी में कराई गई है। इस परीक्षा में गड़बड़ी से लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हजारीबाग में हाल ही में प्रदर्शन करे छात्रों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। यह मामला विधानसभा में उठा था। विपक्ष ने सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच करने का आदेश दिया। सूत्रों का कहना है कि आदेश देकर मुख्यमंत्री ने छात्र संगठनों को शांत कराने की कोशिश की है। इसे साफ प्रदर्शित दिख रहा है कि मुख्यमंत्री और हेमंत सरकार जो है पूरा डरी हुई है, समी हुई है। और यहाँ पर एक नया हम सब का, छात्रों का, सभी को एकजुटता का परिचय देकर और इस एग्ज़ाम को, बड़ी धांधली को रोका जाए। हर एग्ज़ाम में, झारखंड के हर एग्ज़ाम में जितने भी वैकेंसी है उसमें हर एग्ज़ाम में इसी तरह का सेटिंग हो रहा है और सारा का सारा सीट बेच दिया जा रहा है। जो गरीब बच्चा है, गरीब घर का है, वह पढ़ने वाला मेहनती है, उसको ना होकर जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले हैं, वह एग्ज़ाम बिना एग्ज़ाम पढ़े लिखे दिल्ली बम्बई कमाने वाले और जिसका पूंजी है, जिसके पास, वह खरीद ले रहे हैं। अब हम जानते हैं कि सीबीआई और सीआईडी में दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग जानते हैं कि सीआईडी में और सीबीआई में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सीआईडी का मतलब होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये क्या है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो राज्य सरकार के तहत काम करती है। यानी ये जो सीआईडी है वो राज्य सरकार के अंदर काम करती है और राज्य के भीतर जितने भी अपराध होते हैं उस सभी अपराध का ये काम करती है। राज्यसभा के अंदर अपराध जैसे क्राइम हो गया, फाइनेंशियल जो वित्तीय अपराध है उसका भी यह इन्वेस्टिगेशन करती है। इसका मेन काम होता है कि गंभीर अपराध जैसे हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की जांच करना। और ये विशेष रूप से
राज्य पुलिस द्वारा सौंपे गए मामले होते हैं। जो स्पेशल मतलब ये जो विभाग है वो पुलिस विभाग के अंदर ही डिपार्टमेंट में ये काम करता है, यानी रिपोर्ट करता है पुलिस, और पुलिस विभाग फिर इसको राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। यानी पूर्णतः ये जो है वो राज्य सरकार के अधीन काम करती है, यानी जो राज्य सरकार बोलेगी वह इसको बोला। यहाँ पर देखिए संरचना में बात कीजिए तो सीआईडी राज्य पुलिस विभाग का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। इसमें राज्य के पुलिस अधिकारी काम करते हैं और इसी में पुलिस अधिकारी काम करते हैं सीआईडी में। उदाहरण के रूप में मान लीजिए झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का सीआईडी हो गया, महाराष्ट्र का सीआईडी, उत्तर प्रदेश का सीआईडी, ये सारे होते हैं। यदि हम बात करते हैं ये कहाँ तक अपनी काम को कर सकता है, तो ये जो अपनी सीमा है वो केवल उस राज्य तक सीमित है जहाँ ये स्थापित है। जहाँ तक स्थापित हो उसी राज्य में, मान लीजिए झारखंड का सीआईडी है तो झारखंड में सीआईडी झारखंड में ही काम करेगा। बिहार का सीआईडी है तो बिहार में ही काम करेगा, और यदि वह महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का सीआईडी काम दिल्ली का तो दिल्ली के की क्षेत्र में काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि सीबीआई, यानी इसमें क्या है कि जो सीआईडी होगा तो दूसरे राज्य में ये नहीं जा सकता है, दूसरे राज्य का बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। दूसरे राज्य में जाएगा तब उसको उस राज्य से परमिशन लेना होगा पहले, तब फिर जाएगा। अब देखते हैं कि सीआईडी में इसका क्या डिफरेंस है। देखिए सीआईडी का सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है और ये जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। पूरे देश में अपराधों की ये जांच करता है और अन्य देशों में भी जांच कर सकता है। अगर सरकार इसको अनुमति देती है तो सीबीआई जो दूसरे देश में भी ये जांच कर सकती है। मतलब सीबीआई का जो दायरा है वह पूरे भारत लेवल में बढ़ जाता है, और इसका मेन काम होता है बड़े अपराध, गंभीर अपराध, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम जैसे मामले हैं तो वो सीबीआई इसको जांच करती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए मामले जो हैं वो सीबीआई जांच करती है। अभी नीट का मामला आया, नीट स्कैम, तो वह जो जांच किया वो सीबीआई जांच किया। संरचना की बात करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सीबीआई है वह डीओपीटी के, भारत सरकार के डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, यानी कार्मिक जो प्रशिक्षण विभाग है उसके अधीन ये काम करता है। लेकिन यह एजेंसी है वह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र काम करता है। इसमें विशेष एजेंट अधिकारी शामिल होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करता है। लेकिन ये जो एजेंसी है स्वतंत्र रूप से काम करता है और डीओपीटी विभाग को ये रिपोर्ट करता है। जैसे ये मामले जो हैं बड़े घोटाले जैसे 2G स्पेक्ट्रम है, विजय माल्या केस है, ये सभी चीज़ों को ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इनको सीबीआई में दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं, चलिए इसका जो क्षेत्राधिकार है, सीमा है, वह सीबीआई का जो क्षेत्र है वो पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसको क्षेत्राधिकार है, वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जहाँ तक जैसे सीजीएल का मामला है तो वो जैसे सीजीएल वो केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, झारखंड के पड़ोसी राज्य तक इसका विस्तार है। तो इसको अच्छे से जांच करने के लिए, पारदर्शी जांच करने के लिए सबको जो भी इसमें इन्वॉल्व है क्राइम में, इसके लीक में, पेपर लीक में, बेचने के मामले में, वो जब तक इंटर स्टेट इसका जांच नहीं हो पाएगा तब तक इसका पारदर्शी नहीं हो पाएगा। हम बात करते हैं अधिकार की बात करते हैं तो सीआईडी का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार के स्तर होता है, जबकि सीआईबी होता है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है। नियंत्रण की बात करते हैं तो राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण होता है सीआईडी पर, जबकि सीबीआई पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ हद तक होता है, बाकी ये स्वतंत्र एजेंसी होता है। मामले की बात करें तो जो सीआईडी है वो सामान्य और गंभीर मामले की जांच करता है, जबकि सीबीआई हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामला होता है उसका जांच करता है सीबीआई। जबकि हम बात करते हैं स्थापना में बात करते हैं तो इसकी स्थापना वो राज्य सरकार इसको अलग से इसकी स्थापना करती है, जबकि सीबीआई है उसके पूरे देश के लिए एक संस्था है। सीआईडी राज्य स्तर पर काम करती है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता मामले में काम करती है। इसे यदि सीबीआई को दे दिया जाता है, जैसे सीजीएल का मामला यदि सीबीआई को दे दिया जाएगा तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो इसमें जितने भी दोषी है वह सलाखों के पीछे, जेल में चले जाएंगे, जो कि राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार यह नहीं चाहती है कि मेरा जो चहेता अधिकारी है जो इसमें इन्वॉल्व है, हम जो पेपर को बेचे हैं, सेटिंग से हम नौकरी बेच रहे हैं, उसको हम ऐसा नहीं करने देंगे। इसकी मंशा, लेकिन इसके मंशा मंसूबों पर यह पानी फिर जाएगा। स्टूडेंट
रोड पर आ गए हैं, सड़क से लेकर सदन तक मामला उठ रहा है और सारे लोग डट कर खड़े हैं, जो कि यह सबसे बड़ी जोरी है। बाकी ये आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को प्रकाश मेंटर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन।